अखिलेश आए और घर में सिसकियों का शोर गूंज उठा। पति का पार्थिव शरीर सामने पड़ा था और जैसे ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव घर पहुंचे, पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियां खुद को संभाल नहीं पाई। कोई पिता के चेहरे को आखिरी बार निहार रहा था, तो कोई मां से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा था। कभी हंसते खेलते इस परिवार पर अब ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिसने हर आंख नम कर दी। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सिर्फ एक राजनीतिक परिवार को नहीं, बल्कि एक पत्नी से उसका जीवन साथी और 2 मासूम बेटियों से उनके पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल लखनऊ के सिविल अस्पताल के बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक परिवार की दुनिया बिखर चुकी थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 38 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत ने राजनीति से लेकर परिवार तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कभी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रतीक आज सफेद चादर में लिपटे हुए थे और उनके पार्थिव शरीर के पास बैठी पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियों की चीखें हर देखने वाले की आंखें नम कर रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसे जितेंद्र वर्मा ने शेयर किया, जिनके बायो में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हरदोई और राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी लिखा है और वीडियो के कैप्शन में ये लिखा गया कि अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर लाया गया। पत्नी अपर्णा यादव भी असम से वापस आ गई है। अब वही इस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है। इनफैक्ट एक यूजर ने तो ये भी लिखा है कि ये पुलिस विभाग की वीडियो है, वहाँ सिपाही की मृत्यु हो गई है। दरअसल बुधवार की तड़के अचानक प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ गई। घर में उस वक्त सिर्फ प्रतीक, उनकी 2 बेटियां और घरेलू स्टाफ मौजूद थे। पत्नी अपर्णा यादव असम में थी, जहां वो हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से प्रतीक डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अपर्णा को रात भर उनकी तबीयत को लेकर चिंता बनी हुई थी। अपर्णा लगातार फोन पर घर वालों और करीबी लोगों से कांटेक्ट में थी। उन्होंने एक ज्योतिषी को भी फोन कर घर जाकर प्रतीक की हालत देखने को कहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह करीब 6 बजे अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लेकर लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को अस्पताल लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे यादव परिवार में मातम छा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और तमाम नेता अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई। डॉक्टरों के मुताबिक ये ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जब शरीर में बना खून का बड़ा थक्का फेफड़ों की धमनियों तक पहुंच जाता है और ब्लड फ्लो रोक देता है। इससे अचानक दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रतीक लंबे समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत और हार्ट पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टरों को शरीर पर 6 चोटों के निशान मिले हैं। इनमें कुछ निशान 7 दिन पुराने बताए गए, जबकि कुछ हाल के। विसरा और हार्ट को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है ताकि ये पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि मौत सिर्फ बीमारी से हुई या इसके पीछे कोई और वजह थी। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हाईकोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच कराने की भी मांग की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब अपर्णा यादव असम से लखनऊ लौटी। जैसे ही वो घर पहुंची, दोनों बेटियों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर जब वो प्रतीक के पार्थिव शरीर के पास पहुंची तो कुछ देर तक एकटक उनका चेहरा देखती रही। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कभी राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले प्रतीक यादव आज अपने पीछे ऐसा खालीपन छोड़ गए थे जिसे भर पाना शायद आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर आवास तक हर जगह अखिलेश बेहद भावुक नजर आए। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव और परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।
प्रतीक यादव की जिंदगी हमेशा राजनीति की चकाचौंध से अलग रही। मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद उन्होंने राजनीति में आने के बजाय बिजनेस और फिटनेस की दुनिया चुनी। लखनऊ में जिम चलाते थे। फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डर के रूप में उनकी अलग पहचान बनी। साल 2011 में उन्होंने अपर्णा यादव से लव मैरिज की। दोनों की जोड़ी को हमेशा एक खुशहाल परिवार के रूप में देखा गया, लेकिन अब अचानक आई इस मौत ने उस परिवार को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। अब परिवार ने उनके अंतिम संस्कार का समय भी तय कर दिया है। गुरुवार सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर आवास से निकलेगा और 11:30 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित वैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी अपर्णा यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है, पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः 11 बजे वैकुंठ धाम भैंसाकुंड में संपन्न होगा। इस दुखद घड़ी में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति प्रार्थनीय है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर एक ऐसा इंसान जो फिटनेस को अपनी जिंदगी मानता था, जो खुद को मजबूत रखने की मिसाल माना जाता था, वो इतनी कम उम्र में जिंदगी की जंग कैसे हार गया? शायद इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां शरीर से पहले इंसान की सांसों को चुपचाप खोखला करना शुरू कर देती है और जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।